आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? आंसर बता सकते हैं आप, कमेंट में टाइप कर सकते हैं, लाइव चैट में जो है टाइप कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो है, दोनों नदियों का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। मानसरोवर झील से जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। अब देखिए ट्रिक की बात करें सिंधु और जो है ब्रह्मपुत्र की, सिंधु को कर लेते हैं साधु। ठीक है, साधु, और ब्रह्मपुत्र को ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। अब साधु और जो ब्राह्मण है उनका मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, मान सम्मान उनका रखना चाहिए, उनका करना चाहिए। ठीक है, साधु हो या फिर ब्राह्मण हो, दोनों का मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? चलिए आंसर आप टाइप कर सकते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर रहेगा शेषनाग, ऑप्शन ए। शेषनाग झील जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। अब देखिए झेलम, झेलम को कर लेते हैं झेलना। क्या है? झेलना। अगर कोई शेषनाग किसी को डस लेता है, ठीक है, उसे काट लेता है तो उसको जो है झेला नहीं जाएगा। ठीक है, किसी को भी जो है शेषनाग काट लेगा तो वो झेल नहीं पाएगा, सीधा मृत्यु घाट उतर जाएगा। ठीक है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? शेषनाग झील से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? आंसर टाइप कर सकते हैं आप कमेंट में या फिर लाइव चैट में। इसका राइट आंसर रहेगा बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा जो है इसका राइट आंसर है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। ठीक है, अब देखिए चिनाब, चिनाब को कर लेते हैं चुनाव। क्या कर लेते हैं? चुनाव। ठीक है, जब चुनाव आते हैं ना तो ये पॉलिटिशियन जो वोट लेने के लिए आते हैं तो तरह तरह के जो है लालच देते रहते हैं, बहुत सारा जो है लालच देते रहते हैं। ठीक है, तो जो है ये क्या करते हैं? बड़े बड़े लालच देते हैं। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति को क्या करते हैं? बड़े बड़े लालच देते हैं। ठीक है, बारह लाचा का बड़ा, बारह बड़ा, लाचा लालच। ठीक है, लालच देते रहते हैं, तो चुनाव आते हैं तो क्या करती है? लालच देते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बिल्कुल आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नैनीताल के निकट से। कहाँ से? नैनीताल के निकट से जो है रामगंगा निकलती है। ठीक है, अब देखिए एक जो है आप गाना आपने सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। ठीक है, तो नैनी को क्या कर लेते हैं? मैली। क्या कर लेते हैं? मैली। ठीक है, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई। ठीक है, मैली ताल, नैनीताल, नैनीताल के निकट से ये निकलती है। ठीक है, मैली से याद रखेंगे नैली, नैनी। चलिए नेक्स्ट है, रावी और व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रावी और व्यास नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से जो है रावी और व्यास नदियाँ निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से जो है दोनों नदियाँ निकलती है। अब देखिए रावी, रावी मतलब कोई व्यक्ति है रवि। ठीक है, रवि, उसे क्या हुआ? व्यास यानी प्यास लग गई। क्या हुआ? प्यास लग गई। तो प्यास के कारण कैसा महसूस कर रहा है? रो रहा है और तंग हो गया। ठीक है, रो रहा है और तंग भी हो चुका है। ठीक है, रोहतांग, रो भी रहा है और तंग हो चुका है। ठीक है, प्यास के कारण जो है बुरी तरह से तंग हो चुका है। ठीक है, तो जो है रवि क्या है? प्यास के कारण तंग हो चुका। तो रावी व्यास कहाँ से? रोहतांग दर्रे से जो है निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल
कौन सा है? नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है राइट आंसर रहेगा इसका। अब देखिए इसमें नर्मदा, नर्मदा यानी कोई व्यक्ति है, नरम व्यक्ति है, नरम मतलब गरीब व्यक्ति है कोई, और उसे मिल जाता सोना, ठीक है, उसे क्या मिल जाता? सोना मिल जाता, सोना। अब किसी गरीब व्यक्ति को सोना मिल जाएगा, उसकी तो लाइफ जो है सही हो जाएगी ना, सुधर जाएगी, उसकी तो लाइफ अच्छी जो है बीतेगी, ठीक है। तो कोई नर्म व्यक्ति है जिसे सोना मिल जाता है, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को जो है अमर समझने लगता है, अमर, ठीक है, अमर समझने जो है लगता है, ठीक है। जो खुशियाँ हैं उनको क्या समझता है, अब खुशियाँ आ गई हैं भाई, ये अमर है, अब ये नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सोना है, ठीक है, ऐसा समझने लग जाता कोई नरम व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति, ठीक है। तो नर्मदा और सोन कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है निकलता है, ठीक है। यह केवल ट्रिक है, ठीक है, किसी के साथ कोई भी मजाक की कुछ बात नहीं हो रही, केवल ट्रिक है, सच्चाई कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है, बुरा मत मानना भाई कोई भी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुल्ताई। क्या है? मुल्ताई। मुल्ताई से जो है ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से, ठीक है, मुल्ताई से जो है ताप्ती नदी निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल इसमें है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ठीक है। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से यमुना निकलती है, तो गंगोत्री से गंगा निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से जो है गंगा नदी निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? आंसर दीजिए कमेंट में। गंडक नदी कहाँ से निकलती? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेपाल, ठीक है, नेपाल से जो है गंडक नदी निकलती है। अब देखिए गंडक को कर लेते हैं गेंडा, क्योंकि गेंडे जैसी इसमें से थोड़ी सी जो है आवाज़ आ रही है, तो गेंडा इसका जो है नाम कर लेते हैं गेंडा, गेंडा, ठीक है। अब देखिए गेंडा नेपाल, गेंडा मत पाल, नेपाल, ठीक है, नेपाल मत पालो, ठीक है, गेंडा मत पालो, ठीक है, नेपाल मत पाल, ठीक है। तो गेंडा मत पालो, सब कुछ पालो लेकिन गेंडा मत पालो, ठीक है, नुकसानदायक होगा। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है? कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सप्तकोशिकी। क्या है? सप्तकोशिकी जो इसका राइट आंसर। कोसी नदी का जो है उद्गम स्थल क्या है? सप्तकोशिकी। अब देखिए कोसी, इसमें भी कोसी आया है, ठीक है, सप्त सात, देखिए यहाँ पर ये कोसी नदी थी, यहाँ पर बता दिया सात, सात कोसी, ठीक है, सात कोसी, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना, सात कोसी, इसके आगे सात लगाना, कोसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सात कोसी, सप्त कोसी की, ठीक है। चलिए सप्त कोसी की जो इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, कोसी, इसमें भी कोसी, ठीक है, आंसर में भी कोसी है, और जो है नदी का नाम भी कोसी है, केवल इसके आगे सात लगाना, कोसी की, ठीक है, याद आ जाएगा आपको। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिवहा, ठीक है, क्या है? सिवहा जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिवहा एमपी, ठीक है, एमपी से जो है ये निकलती है, सिवहा से जो ये निकलती है महानदी, ठीक है। अब देखिए ट्रिक, महानदी, ये नदी क्या है? महान है, ठीक है, महान नदी है ये, महान जो है नदी है, और क्या करती है, इसके सामने अगर कोई आ गया ना, इतनी बड़ी नदी है, महान नदी है, इसके सामने कोई आ गया तो क्या करेगी? स्वाहा कर देगी उसका, ठीक है, स्वाहा कर देगी, डुबो देगी, ठीक है, स्वाहा कर देगी, उसे जो है डुबो देगी, ठीक है। तो सिवहा से जो ये नदी निकलती है। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर जो है राइट आंसर रहेगा, नासिक से ये निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है चंबल। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी में जो है इसका उद्गम है, ठीक है, जानापाव पहाड़ी से जो है उद्गम है किसका? चंबल नदी का, ठीक है। अब देखिए चंबल, चंबल को क्या कर लेते हैं? कंबल, क्या कर लेते हैं? कंबल,
अब कंबल इतना छोटा दिया कि जो है उसके देखिए अगर सिर पर ओढ़ ले तो उसके पैर रह जाते थे, ठीक है, पैर बच जाएंगे, ठीक है, पाँव पर जो है नहीं पहुंचेगा कंबल, अगर पाँव पर ढक ले तो सिर पर नहीं पहुंच रहा, तो कंबल क्या है, छोटा। जाना पाँव, जाना यार, ठीक है, जाना यार पाँव तक तो जो कंबल पहुंचता नहीं, इतना छोटा जो है लेके आया है, ठीक है। तो क्या है, जाना पाँव पहाड़ी, ठीक है, क्या है, जाना पाँव पहाड़ी जो है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से टाइप कर दीजिए आंसर अगर आपको पता है तो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक कार्य नहीं कर रहा है तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, उसमें जो है अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, उसके बाद जो है सर्च करना राइफ स्टडी, RIFE स्पेस STUDY, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे आपका अपना चैनल आपके सामने आ जाएगा, और जो उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, महाबलेश्वर। क्या है, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। अब देखिए कृष्णा नाम में ही है कृष्णा, कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण भगवान महाबली व्यक्ति तो थे ना, महाबली जो है व्यक्ति तो क्या भगवान के रूप में जो है उसे देखा जाता है, तो जो है कृष्णा क्या थे, महाबली थे, ठीक है, महाबली थे। उन्हें क्या किया था, कंस को मार डाला था। क्या किया था, कंस को मार डाला था। तो कंस को मारना कोई आसान काम तो है नहीं, ठीक है। तो महाबली कौन थे, कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण भगवान क्या थे, महाबली थे। तो महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी का उद्गम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लूनी नदी। अब लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आंसर टाइप कर सकते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ है। क्या है, नाग पहाड़ है, ठीक है, नाग पहाड़ है। अब देखिए लूनी, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नाग के पास क्या होती है, नाग के पास जो है मणि होती है, ठीक है, मणि होती है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान है, उसको मणि को लेने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, नाग डस लेगा, लूनी, ठीक है, लेने की कोशिश करेगा तो उस जो है मणि को, तो क्या करेगा, नाग डस लेगा उसको, ठीक है, फिर तो जो है लूनी की जगह काम खूनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यंगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यंगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर रहेगा इसका तिब्बत का पठार। क्या है, तिब्बत का पठार जो है यंगसी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, यंगसी नदी का क्या है, तिब्बत का पठार, ठीक है, उद्गम स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जैसमंद। क्या है, जैसमंद जो इसका राइट आंसर है, जैसमंद झील, ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है, जैसमंद झील, ठीक है। अब देखिए साबरमती को कर लेते हैं सबर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को सबर है ना, तो उसकी जो लास्ट में क्या होगा, जय तो उसी की होनी है, ठीक है। अगर सबर है, लगातार किसी काम में लगा हुआ है सबर करके कि एक दिन तो सफलता मिलेगी, लगातार मिला हुआ है, जो है लगा हुआ है, हट नहीं रहा उस काम से, तो उसे जो है सफलता तो मिलनी है। अगर एक काम में लगा रहेगा तो सफलता तो मिलेगी, ठीक है। तो जो है जय उसी की होगी ना, किसकी होगी, उसी की होगी जो सबर किए हुए हैं, ठीक है, सबर करके लगा हुआ है। या फिर जिसके पास सबर नहीं होता वो क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, काम आधा अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो सबर है तो क्या होगा, जय होगी, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर रहेगा छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। अब छोटे ने क्या किया, यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर पठार जो इसका उद्गम स्थल है। अब छोटे ने क्या किया, नाग को पछाड़ दिया, ठीक है, पठार यानी पछाड़ दिया, ठीक है। छोटे ने नाग को पछाड़ दिया, क्यों, क्योंकि दम उसी में था, ठीक है, जिसमें दम है वही तो नाग को पछाड़ सकता है ना। छोटे ने जो है नाग को पछाड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उसी में दम था। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार। आज का लास्ट क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज या सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मानसरोवर झील के निकट राकसताल, ठीक है, राकसताल। राकसताल से जो है सतलुज नदी का
उद्गम है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें सत्य है। ठीक है, सत्य आया हुआ है, सत्य। ठीक है, सत्य से याद रखेंगे सत्य। सत्य क्या है कि राक्षस जो होते हैं, राक्षस से क्या करते हैं, राक्षस। ठीक है, और राक्षस जो होते हैं उन्हें क्या मान सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, मान सम्मान उन्हें नहीं मिलता, सत्य है ये बात। राक्षस जो होते हैं उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें और उसे भी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।